दोस्तों, शनि अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां चाहे कुछ भी हो जाए, यह गलती आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन में अनेक समस्याएं ला सकती हैं। शनि अमावस्या का दिन कोई सामान्य दिन नहीं होता। यह शनिदेव का सबसे पवित्र और शक्तिशाली दिन होता है। जब अमावस्या की तिथि और शनिवार का संयोग एक साथ आता है, इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और परम पावन माना जाता है। शनि अमावस्या का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस विशेष दिन की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में बहुत बड़ी परेशानी और संकट ला सकती है, क्योंकि इस दिन शनि देव की शक्ति सामान्य दिनों से कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रवचन में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शनि अमावस्या के दिन किन कामों से सावधानी से बचना चाहिए और किन उपायों को करना चाहिए। यह बातें जानना आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत जरूरी और लाभदायक हैं। शनि अमावस्या का दिन विशेष रूप से पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह दिन वर्ष में केवल 1 या 2 बार ही आता है, जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ती है। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से अपार लाभ और आशीर्वाद मिलता है। हम आपको गुरुवार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी बताएंगे, जिनका गहरा संबंध शनि अमावस्या के असर से भी हो सकता है। आज हम उन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से और सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें। शनि अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देश के बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में बहुत साफ और स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायी होता है, लेकिन कुछ गलत काम करने से या अनजाने में की गई गलतियों से इसका असर उल्टा भी हो सकता है और जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। शनि अमावस्या के दिन एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय सरसों के तेल से करना अत्यंत लाभकारी और चमत्कारी होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा स्पष्ट रूप से माना गया है कि यह विशेष उपाय करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में तरक्की और उन्नति आने लगती है और सभी प्रकार के क्षण दोष दूर हो जाते हैं। कई बार हम अनजाने में या अज्ञानतावश ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर करना पड़ता है और उनके दुष्परिणाम लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। साथ में हम आपको कुछ ऐसे बहुत आसान और सरल उपाय भी विस्तार से बताएंगे जिनसे आप शनिदेव की नाराजगी को पूरी तरह दूर करके उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और तरक्की आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि अमावस्या का महत्व। माताओं और बहनों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शनि अमावस्या का दिन पूरी तरह से शनिदेव को समर्पित होता है और यह दिन कई मायनों में अत्यंत खास, दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन, श्रद्धा और सही विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उसकी सभी परेशानियां और कष्ट जल्द ही दूर हो सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नजर न पड़े और उसका जीवन सुखमय रहे, लेकिन जीवन में कभी ना कभी शनि की दशा, साढ़े साती या ढैया का सामना सभी को करना पड़ता है। यह समय बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। शनिदेव ऐसे न्यायप्रिय और शक्तिशाली देवता हैं कि अगर वे प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में असीम बरकत, सुख और समृद्धि भर देते हैं, और अगर किसी कारणवश नाराज हो जाए तो हालात बहुत कठिन और दुखदायी हो जाते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिससे शनिदेव रुष्ट और नाराज हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 महत्वपूर्ण काम बताएंगे जिन्हें शनि अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शनि अमावस्या को वर्जित कार्य। शनि अमावस्या को पूजा पाठ, व्रत और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र दिन लोग शनिदेव को खुश करने और उनकी कृपा पाने के लिए तेल का दीपक जलाते हैं और सरसों के तेल का दान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शनि अमावस्या के दिन बाजार से सरसों का तेल खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं और शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है।
शनि अमावस्या को मांस, शराब और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि अमावस्या की रात भारी भोजन या तामसी चीजें खाने से बहुत नकारात्मक असर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी कुंडली में शनि की दशा साढ़े साती या ढयां चल रही होती है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। घर के बुजुर्गों और माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो बड़ों का आदर और सम्मान नहीं करते। खासकर शनि अमावस्या के दिन घर से निकलते समय अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और किसी छोटे गरीब या कमजोर व्यक्ति से गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार न करें। शनि अमावस्या को लोहा, तेल, काले कपड़े, कंबल और तिल का दान करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन इन चीजों को खुद के लिए इस दिन ना खरीदें और ना ही किसी से उधार या मांग कर लें। ऐसा करने से धन संपत्ति की गंभीर हानि हो सकती है और जीवन में आर्थिक परेशानियां और संकट आ सकती हैं। नमक, सरसों का तेल और लोहे से बनी चीजों की खरीदारी भी शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की भारी कमी और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। शनि अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदना भी अत्यंत अशुभ और वर्जित माना जाता है। जो लोग इस पवित्र दिन चप्पल, जूते खरीदते हैं उन पर शनि दोष लग सकता है और कार्यों में बाधा आती है। इसकी जगह आप पुराने या नए काले जूते, चप्पल किसी गरीब, जरूरतमंद या मजदूर को दान कर सकते हैं, जिससे पुण्य मिलेगा। शनिदेव को न्यायप्रिय कर्म के देवता और गरीबों का रक्षक कहा गया है। इसीलिए इस विशेष दिन किसी भी गरीब, मजदूर, नौकर या जरूरतमंद से बुरा व्यवहार न करें और न ही उनका हक या मेहनत की कमाई छीन लें। ऐसा करने से शनिदेव की गंभीर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शनि अमावस्या को बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना गया है। इसीलिए इन सभी महत्वपूर्ण बातों का पूरा ध्यान रखना जरूरी है ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, क्योंकि ऐसा करने से शनि दोष लग सकता है और परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए शनि अमावस्या के दिन दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना उचित नहीं माना जाता है। इस पवित्र दिन जब भी शनिदेव के मंदिर जाएं तो शनिदेव की मूर्ति की आंखों में सीधे देखने से बचें और उनके सामने खड़े होकर नजरें मिलाने से भी सावधानी पूर्वक परहेज करें। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के अभाव में शनिदेव की आंखों में सीधे घूरता है, उनसे वे रुष्ट हो सकते हैं। शनि अमावस्या को शराब और मांस जैसी तामसिक चीजों से पूरी तरह दूरी बनाएं, क्योंकि इस तरह के तामसी पदार्थ का सेवन 100% से बचें। शनिदेव की नाराजगी को कई गुना बढ़ाता है और जीवन में गंभीर परेशानियां और कष्ट ला सकता है। शनि अमावस्या के दिन काले तिल खाना या खरीदना भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। शनिदेव को काले तिल बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस विशेष दिन इन्हें केवल दान करना ही शुभ और फलदायी होता है। खुद के लिए खरीदना या खाना अशुभ है। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे वाहन, औजार या कोई अन्य सामान शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप इस दिन ऐसा कोई सामान लेने की सोच रहे हैं तो उसे किसी और शुभ दिन के लिए जरूर टाल दें, क्योंकि शनि अमावस्या को लोहे की चीजों की खरीद अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इसी तरह शनि अमावस्या को नमक खरीदना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी, बरकत में कमी और आपसी कलह तथा झगड़े बढ़ते हैं। इस दिन काली उड़द की दाल का दान करना बहुत अच्छा और शुभ होता है, लेकिन इसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह शनि दोष को बढ़ा सकती है। शनि अमावस्या को काले रंग के जूते खरीदने से भी पूरी तरह बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे कार्यों में विलंब होता है, बाधाएं आती हैं और सफलता बहुत देर से मिलती है। शनि अमावस्या के चमत्कारी उपाय चलिए अब जानते हैं कि शनि अमावस्या को कौन सा ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है, भाग्य जाग सकता है और दुख दर्द से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तनाव, कलह या मनमुटाव रहता है और घर का माहौल शांत नहीं रहता, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दिन एक मिट्टी का दीपक लें। उसमें 4 कपूर की टिकियां रखें और जलाकर पूरे घर में घुमाएं।
इसके बाद इस दीपक को घर के मंदिर में रख दें, लेकिन उसे बुझने ना दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर आप राजनीति, समाज सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और प्रसिद्ध पाना चाहते हैं, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का मटका लें, उस पर ढक्कन लगाएं और कपड़े या मजबूत धागे से उसे अच्छी तरह बांध दें ताकि ढक्कन गिरे नहीं। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने हर काम में सफलता चाहते हैं और शुभ परिणाम पाना चाहते हैं, तो आज के दिन ढाक या पलाश के पेड़ की विधिवत पूजा करें। अगर पेड़ पास में हो तो उसकी जड़ में शुद्ध जल चढ़ाएं और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आसपास यह पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो उसकी तस्वीर अपने पास रखें और पूरी श्रद्धा से प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आज के दिन एक साफ मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शुद्ध शहद भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। यह बर्तन पूरे दिन वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस बर्तन को, जिसमें शहद भरा हो, अपने व्यवसाय में वृद्धि और उन्नति की प्रार्थना करते हुए किसी एकांत और शांत जगह पर छोड़ दें। अगर आप धन संपत्ति और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आज पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लें। अगर ताजा फूल ना मिले तो आप किसी पंसारी की दुकान से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ले सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब इस फूल और नारियल को एक साफ सफेद कपड़े में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी में या घर के उस पवित्र स्थान पर रखें जहां आप पैसे और कीमती सामान रखते हैं। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साती से प्रभावित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज सरसों के तेल की एक छोटी कटोरी लें और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दें। अब उस तेल में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखें और फिर उस तेल को सिक्के सहित ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जो शनिदेव का दान ग्रहण करता हो। इस प्रभावशाली उपाय को आज से शुरू कर अगले 7 शनि अमावस्या तक करें तो लाभ और भी अधिक मिलेगा, पर यह आपकी श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है। अगर आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है या कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही है, तो आज ज्वार के आटे की ताजा रोटी बनाएं और गाय को प्रेम से खिलाएं। ऐसा करते समय हाथ जोड़कर उससे आशीर्वाद और स्वास्थ्य की कामना करें। यदि आप रोटी न बना पाए तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए व्यवसाय से जुड़े किसी कानूनी मामले में फंसे हैं या कोई विवाद चल रहा है, तो आज शनि स्तोत्र में दिए इस पवित्र मंत्र का नियमित जाप करें। अधो दृश्य नमस्ते तू समर्थ नमोस्तुते, नमो मंदक देतुभ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से आपको शीघ्र राहत मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही शनि स्तोत्र में दिए इस पवित्र मंत्र का नियमित जाप करें। है तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और कपूर की एक डिब्बी किसी प्रसिद्ध मंदिर में दान करें। मंदिर में जाकर उस डिब्बी से एक कपूर की टिकियां निकालें, उसे अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती विधिवत करें। बाकी डिब्बी मंदिर में ही छोड़ दें। अगर आप अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आज शनि अमावस्या की शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत या धागा लें, उसे शुद्ध साफ पानी से अच्छे से धो लें और आम के ताजे पत्ते में लपेटें। अब अपनी मन की इच्छा श्रद्धापूर्वक बोलते हुए उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आप बहुत मेहनत और प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं और हर जगह असफलता मिल रही है, तो आज शनि अमावस्या की शाम शनिदेव की विधिवत पूजा के बाद नीचे दिए गए मंत्र का 11 बार या 108 बार जप करें। ओम शनेश्वराय नमः। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपके पक्ष में हो जाए और भाग्य का साथ मिले, तो आज शनि अमावस्या के दिन एक कटोरी में कड़वा सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वह तेल ऐसे गरीब व्यक्ति को दान करें जो शनिदेव का दान स्वीकार करता हो। शनिदेव को तेल चढ़ाने की मान्यता नहीं। अमावस्या को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। ये उपाय शनि अमावस्या को करने से विशेष और चमत्कारी लाभ मिलता है।
पौराणिक मान्यता है कि जो लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव को अमावस्या को तेल चढ़ाते हैं, उन्हें साढ़े साती और ढया के दौरान भी उनका विशेष आशीर्वाद बना रहता है। वैसे तो शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें से यहां पर हम आपको दो सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण मान्यताओं के बारे में बता रहे हैं। में विस्तार से बताएंगे। प्राचीन समय में शनिदेव को लंका का शक्तिशाली राजा रावण ने अपने महल में बंद कर रखा था। लंका का राजा रावण अपनी अपार शक्ति और सिद्धियों के घमंड में आकर शनिदेव को एक अंधेरी गुफा में बंद कर चुका था। जब भगवान राम की खोज में पवन पुत्र हनुमान जी लंका पहुंचे, तब उन्होंने उस गुफा में शनिदेव को बंदी अवस्था में देखा। शनिदेव ने हनुमान जी से विनम्रतापूर्वक विनती की कि वे उन्हें इस कैद से मुक्त करें। दयालु हनुमान जी ने तुरंत उन्हें कैद से आजाद कराया और रावण के महल से दूर फेंक दिया, जिससे शनिदेव को गंभीर चोटें और घाव आए। तब करुणामय हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें तुरंत आराम मिला। इस महत्वपूर्ण घटना के बाद शनिदेव हनुमान जी की दया से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संकट हरने वाला कहा। साथ ही वचन दिया कि जो भी भक्त उन्हें श्रद्धापूर्वक सरसों का तेल चढ़ाएगा, उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहेगी। तभी से सरसों का तेल चढ़ाने की पवित्र परंपरा चली आ रही है। शनि अमावस्या की विशेष पूजा विधि। शनि अमावस्या को पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करना और व्रत रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस विशेष दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध जल अर्पित करें और तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा श्रद्धापूर्वक करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी परेशानियां कम होती हैं। हर शनि अमावस्या इस तरह पूजा करने से आपको अपने जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। शनि अमावस्या को कौवे को रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है और जीवन की कई गंभीर समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह काले कुत्ते को कुछ खाने को देना भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि काला कुत्ता शनिदेव का प्रिय वाहन माना जाता है। इसलिए अगर शनि अमावस्या को आपको काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे रोटी, बिस्किट या कोई भोजन जरूर खिलाएं। इससे शनि दोष दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन को शांति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इस पवित्र दिन शनि रक्षा स्तोत्र पढ़कर शनिदेव से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें और अपनी असीम कृपा बनाए रखें। ऐसा करने से साढ़े साती और ढैया के कठिन समय भी राहत मिलती है। शनि अमावस्या को दान करना भी विशेष फलदायक और पुण्यदायी होता है। इस विशेष दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को काला कपड़ा, गर्म कंबल, छाता, काले तिल, जूते चप्पल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं या शनि चालीसा जैसी पवित्र वस्तुएं दान करें। ऐसा श्रद्धापूर्वक करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती हैं। शनि अमावस्या के दिन दान का विशेष और अपार महत्व माना गया है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शनिदेव को बहुत प्रिय है। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय लिखें, हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है, उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है
बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिएं। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़के और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंक से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है।
इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र प्रदान करता है, बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल छड़वाते हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे 2 गुना करके लौट आती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़ कर रखेंगे, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, वहां जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध डाल दें, छिड़कें। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी
गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में झूठा ना छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल आपको केवल सटीक और लाभकारी जानकारी प्रदान करता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान सूर्यदेव अवश्य लिखें। हमारा उद्देश्य जन सेवा और जन कल्याण करना है, ताकि हर व्यक्ति इस ज्ञान से लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर परिवार और विशेषकर माताएं, बहनें इससे लाभ प्राप्त कर सकें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं। अगर शर्ट या पेटी फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं। नाखून और बाल ना बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इसके अलावा इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में ना रखें।
यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हों तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां, चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संध्यालय में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को 100% सफलता नहीं मिलेगी। कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है। वहां का धन केवल दवाखानों, जेलों और पागलखानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे गृह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक से आरती